हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ और क्वेश्चंस। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम लिंक में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के क्वेश्चंस। तो अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of all letters of the word combination so that neither two vowels come together nor two same consonants come together? इंग्लिश में हमारे 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, और इसके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा वर्ड है कॉम्बिनेशन, इसमें हमारे पास जो वॉवेल्स हैं वो हैं आई, ओ, आई, ए, आई और ओ, और हमारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो हैं सी, एम, बी, एन, टी और एन। तो अब हमें इनको इस तरह से अरेंज करना है कि यहाँ पे हमारे कोई भी दो वॉवेल साथ में नहीं आने चाहिए और दो सेम कॉन्सोनेंट साथ में नहीं आने चाहिए। सेम कॉन्सोनेंट यहाँ पे एन है, तो दोनों एन एक साथ नहीं आने चाहिए और दो वॉवेल भी साथ में नहीं आने चाहिए। इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, इसको हम देख लेते हैं एज अ केस 1 और केस 2। सबसे पहले हमारा केस 1 रहेगा, जिसमें कि हम दोनों n को एक दूसरे के पास में रखेंगे, लेकिन बीच में हम एक वॉवेल को रख देंगे और हमारे बाकी के जो कॉन्सोनेंट्स हैं फिर हम उनको प्लेस करेंगे, C, M, B और T। और यहाँ पे हमारे पास जो स्पेसेस बनेंगे इन अल्फाबेट्स के बीच में, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 स्पेसेस में हम बचे हुए वॉवेल्स को रखेंगे। ये हमारा पहला केस हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। यहाँ पे हमने 2 n रख दिए, इसका एक ही तरीका होगा। हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के वॉवेल हैं, 2 O, 2 I और 1 A। तो यहाँ पे हम 3 तरीके से हम रख सकते हैं लेटर को। तो यहाँ पे सपोज सबसे पहले हम रख लेते हैं A। तो अब हमारे पास जो बचे हुए 4 अल्फाबेट्स हैं, 2 O और 2 I, हम यहाँ पे इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई 4 पोजीशंस को चूज करेंगे 6C4 वेज में, और फिर उसमें हम इन 4 अल्फाबेट्स, जिसमें कि दो तरह के हैं, उनको प्लेस कर देंगे 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वेज में। इतने वेज में हम इनको अरेंज कर देंगे उन 4 स्पेसेस में। और यहाँ पे ये जो हमारे लेटर्स हैं 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, इन पांचों को हम 5 फैक्टोरियल वेज में प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम A रखते हैं तो इतने तरीके हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे रखते हैं I, तो अगेन अब हमारे पास बचे हुए जो 6 स्पेसेस हैं उसमें से 4 को हम चूज करेंगे 6C4 वेज में। लेकिन अब हमारे पास जो 4 वॉवेल्स हैं, यहाँ पे एक I यूज हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे 2 O, 1 I और 1 A है। इनको हम उन 4 स्पेसेस में अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि बस 2 ही हैं एक तरह के। और हमारे पास ये जो 5 सेट ऑफ लेटर्स हैं जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, तो वो 5 फैक्टोरियल। तो अगर हम I रखते हैं तो ये हो जाएगा 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सेम वे अगर हम O रखते हैं तो भी हमारा इतने नंबर ऑफ वेज होंगे। तो केस 1 में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो हो जाएंगे 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ये 1 और 1 ये 2 इंटू 2। ये हो जाएगा हमारा केस 1 के नंबर ऑफ वेज। इसके बाद अब हमारा केस 2 इस तरह से होगा कि हमारे जो कॉन्सोनेंट्स थे C, M, N, B, T और N, इनको हम इस तरह से अरेंज कर दें कि ये दोनों n एक साथ ना आए। तो यहाँ पे जो ये 6 अल्फाबेट्स हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, और उसमें से ऐसे 5 फैक्टोरियल वेज हैं जिसमें कि ये दोनों n एक साथ आए।
क्योंकि ये CMB T और 2n का एक सिस्टम अगर एक साथ होता तो ये 5 फैक्टोरियल में, तो इसलिए जब ये एक साथ नहीं आने चाहिए तो उसके नंबर ऑफ वेज होंगे 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। सबसे पहले हम इनको प्लेस कर देंगे और उसके बाद हमारे पास जो ब्लैंक स्पेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से हम 5 ब्लैंक स्पेसेस चूज कर लेंगे 7C5 वेज में, और जो हमारे 5 वॉवेल्स हैं 2 O 2 I और 1 A, इसको हम अरेंज कर देंगे 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वेज में। तो केस 2 में हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। टोटल आंसर जो होगा वो होगा हमारा केस 1 प्लस केस 2, दोनों के नंबर ऑफ वेज को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट बुक्स ऑफ मैथ्स, 4 ऑफ साइंस एंड 5 ऑफ इंग्लिश। हाउ मेनी सेलेक्शंस ऑफ बुक्स कैन बी मेड सच दैट एट लीस्ट 2 बुक्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, एट लीस्ट 1 बुक ऑफ साइंस इज सिलेक्टेड। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट 1 को देख लेते हैं। यहाँ पे हर में से हमें 2-2 बुक्स रखनी है, तो हम इस तरह से रखते हैं कि हमारी जो इंग्लिश की बुक्स है, साइंस की बुक है और मैथ्स की बुक। इंग्लिश की बुक हमारी हो सकती है 2, 3, 4 या फिर 5। अब जब इंग्लिश हमने 2 कर लिया तो यहाँ पे साइंस हमारा हो सकता है 2, 3 या फिर 4, और मैथ्स हमारा हो सकता है 2 या फिर 3। तो अगर हम सिर्फ इतने से को देखें नंबर ऑफ वेज, तो हमें 2 बुक्स को सेलेक्ट करना है इंग्लिश की 5 में से। ये हो जाएगा 5C2 इंटू साइंस की अगर हम 2 लें तो हम मैथ्स की 2 या 3 दोनों ले सकते हैं। तो साइंस की 4 में से 2 लेने के तरीके होंगे 4C2 और फिर इंटू 3C2 प्लस 3C3। सिमिलरली अगर हम 3 बुक लेते हैं साइंस की तो ये हो जाएगा 4C3 और इंटू 3C2 प्लस 3C3। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 4C4 इंटू 3C2 प्लस 3C3। तो अगर इंग्लिश की 2 बुक्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे हो जाएंगे 5C2 जैसे हमने यहाँ पे 5C2 वेज में इंग्लिश की 2 बुक्स ली, ऐसे ही हम 3 बुक्स ले सकते हैं और ये जो सेम सिस्टम है इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। इसी तरह से हम इसको 4 के लिए भी रख सकते हैं और 5 के लिए भी रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम 3 रखते हैं तो 3 में हमारे नंबर ऑफ वेज जाएंगे। इसी तरह से अगर हम 4 रख देंगे तो ये सारे के सारे सेम रहेंगे, बस यहाँ पे आ जाएगा 5C4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5C3 की जगह। और अगर हम 5 रखते हैं तो ये 5C5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सेम नंबर। तो एक्चुअली में हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे पार्ट 1 के लिए वो हो जाएंगे क्योंकि हमें इन सबको ऐड करना है, ये वाले 4 और 5 इन सबको ऐड करना है। अब अगर हमें देखना है कि एटलीस्ट 1 बुक ऑफ साइंस सेलेक्ट होना चाहिए, तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का केस है। तो यहाँ पे साइंस की 1 बुक हमारी होनी चाहिए 4 में। साइंस के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 2 to the power 4 minus 1, क्योंकि ये चारों डिफरेंट बुक्स हैं। इंग्लिश के हमारे हो जाएंगे 2 to the power 5 और मैथ्स के हमारे हो जाएंगे 2 to the power 3। तो सेकेंड पार्ट का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 2 to the power 4 minus 1 इंटू 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 3। ये हो जाएगा 2 to the power 8 इंटू 2 to the power 4 minus 1। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द लास्ट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 50 फैक्टोरियल होल रेज्ड टू द पावर 50 इज। ये नंबर जो है हमें इसका लास्ट डिजिट कैलकुलेट करना है। अब अगर हम यहाँ पे फैक्टोरियल्स को देखें तो 1 फैक्टोरियल के एंड में आता है 1,
2 फैक्टोरियल के एंड में आता है 2, 3 फैक्टोरियल के एंड में आता है 6, 4 फैक्टोरियल के एंड में आता है 4 और 5 फैक्टोरियल के एंड में आ जाता है 0। तो इसके बाद जितने भी 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, इन सब के एंड में आता है 0। तो अब अगर हम इन सब का समेशन लेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स जितने भी हैं लास्ट डिजिट, ये सब 0 हो जाएंगे। ये 1 to 4 फैक्टोरियल जो है इनका सम हमारा हो जाएगा 13। तो लास्ट में आ गया डिजिट 3। अब हमें देखना है कि 3 की पावर का रिपीटेशन कैसे होता है। 3 to the power 1 ये है 3, 3 स्क्वायर ये हमारा है 9, 3 क्यूब ये 27 है, 3 to the power 4 ये हमारा 81 है और 3 to the power 5 अगेन लास्ट में इंटू 3 हो जाएगा तो लास्ट डिजिट 3 आ जाएगा। तो लास्ट डिजिट हमारे ऐसे 3, 9, 7, 1, 3 ऐसे होते होते रिपीट होंगे। तो यहाँ पे 3 to the power of 49 जो है इसमें आ जाएगा 3, क्योंकि ये 5 जो है ये 4n+1 है, जहाँ पे कि n हमारा 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। जब 0 है तो भी यहाँ पे 3 आ रहा है, जब n हमारा 1 हो जाएगा तो भी यहाँ पे 3 ही आ रहा है। तो यहाँ पे n हमारा अगर 12 है तो 48+1 ये हो जाएगा 49, तो 3। फिर एक और बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट होगा हमारा 9। Statement 1. N is the number of positive integral solutions of x1, x2, x3, x4 equal to 1155, where x1, x2, x3 and x4 are prime numbers, then n is divisible by 4 distinct prime numbers. Statement 2 है 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc. are prime numbers. तो यहाँ पे ऑप्शन ए है both are correct and 2 is the correct explanation of 1. ऑप्शन बी है both are correct but 2 is not the correct explanation of 1. ऑप्शन सी है only 1 is correct. ऑप्शन डी है only 2 is correct. तो यहाँ पे हम अगर नंबर 1155 इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारा 11 into 105. 105 को अगर हम फिर से देखें तो ये हो जाएगा 3 into 35, 5 into 7. तो हमारा 1155 जो है ये हो जाएगा 3 into 5 into 7 into 11. तो हमारे पास ये 4 नंबर्स हैं और हमारे पास 4 पोजीशंस हैं, x1, x2, x3 और x4. इन 4 नंबर्स को हमें 4 पोजीशन में डालना है तो हमें ये कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसका कि प्रोडक्ट 1155 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये x1, x2, x3, x4 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हम इसके नंबर ऑफ वेज हमारे हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि पहला जो नंबर है वो 4 वेज में जाएगा, दूसरा नंबर बचे हुए 3 वेज में और तीसरा नंबर बचे हुए 2 वेज में और आखिरी नंबर सिर्फ 1 वेज में। तो ये हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हमारा होता है 4 into 3 into 2, यानी कि 3 into 2, तो ये हो जाएगा 3 into 2 क्यूब। तो बस 2 ही प्राइम नंबर है जो कि इस जिससे कि n डिविजिबल है, क्योंकि n जो है ये हमारा यही है 3 into 8, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 into 8 है। तो 3 और 2 बस यही 2 प्राइम नंबर्स है। तो n हमारा 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 गलत है और ये सेकंड स्टेटमेंट 2, 3, 5, 7, 11, 13 एटसेट्रा प्राइम नंबर्स, ये स्टेटमेंट सही है। तो ओनली 2 इज करेक्ट, इसका आंसर होगा डी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ऑल द परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड मिलेट formed using all of its letters are arranged in a dictionary, then what will be the position of the word millet? तो हमें पता है कि डिक्शनरी में जो लेटर्स हैं वो अल्फ़ाबेट वाइज अरेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट क्या होगा इन लेटर्स का। सबसे पहले आएगा ई, फिर आएगा आई, फिर आएंगे दोनों एल, फिर एम और फिर टी। तो अब हमें देखना है कि मिलेट की पोजीशन क्या होगी। तो हमें देखना होगा कि ये मिलेट वर्ड बनने के पहले कितने वर्ड्स और फॉर्म हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये जो 6 पोजीशन है इसमें हम पहली पोजीशन पे ई रख देते हैं, तो बचे हुए जो हमारे 5 पोजीशंस हैं जिसमें से कि 2 लेटर कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रख देते हैं हमारा आई,
तो यहाँ पे हमारे पास अगेन 5 पोजीशन है जिसमें कि 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल वेज में आ जाएंगे अल्फ़ाबेट्स। अगर हम L रख देते हैं तो अगेन हमारे पास जो बचे हुए 5 पोजीशन है उसमें 5 फैक्टोरियल वेज में आ जाएंगे अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि अब एक L जा चुका है, एक L यहाँ पे आना बाकी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे M फिक्स कर देते तो हमें मिलेट का जो पहला अल्फ़ाबेट है M, ये हमें मिल गया। तो M फिक्स करेंगे तो हमारा अल्फ़ाबेटिकली फिर आ जाएगा E सबसे पहले। तो अगर हम E रख देते हैं तो हमारे पास 4 पोजीशंस हैं जो कि 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल वेज में आ जाएंगे। फिर हम M के बाद I को भी फिक्स कर देंगे। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 पोजीशन है। तो अगर हमें M और I अब यहाँ पे मिल चुका है तो अगला यहाँ पे हमारा E के साथ जो बचे हुए 3 पोजीशन है वहाँ पे आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल वेज में लेटर्स। फिर M I और इसके बाद हमारे अगर L आ जाता है तो बचे हुए 3 लेटर्स हैं उसमें E आ जाएगा सबसे पहले। E आ जाएगा तो अगेन यहाँ पे 2 वेज आ जाएंगे। और अगर हमारे यहाँ पे M I L और फिर से हम L को फिक्स कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा E बचेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे T बचेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हमारे जो हो जाएंगे वो इन सब का सम होगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2। इतने लेटर्स आएंगे तो इतना इन सब का सम प्लस 1। ये सब का सम अगर x है तो x प्लस 1, ये होगी पोजीशन ऑफ द वर्ड मिलेट। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिंपली हमने ये जो लेटर्स थे हर एक पोजीशन पे हम अल्फाबेटिकली लगा के देखते गए कि कितने वेज बन रहे हैं। और हमने ऐसा तब तक किया जब तक कि हमारा ये जो रिक्वायर्ड वर्ड है मिलेट ये हमें मिल नहीं गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। If there are 10 points in a plane where no 3 points are collinear but 4 points are concyclic, then how many circles can be drawn through them? तो यहाँ पे हमारे 10 पॉइंट हैं, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है और 4 पॉइंट लेकिन हमारे ऐसे हैं जो कि कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक होने का मतलब क्या है? 4 पॉइंट्स को हम कॉन्साइक्लिक तब कहते हैं जबकि एक कॉमन सर्कल होता है जो उन चारों पॉइंट से पास हो रहा हो। तो यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट हैं जो कि कॉन्साइक्लिक हैं लेकिन कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं। तो हमें देखना है कि कितने सर्कल बनेंगे। अब एक ज्योमेट्री की एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि अगर 3 पॉइंट हैं प्लेन में जो कि कोलिनियर नहीं है तो हमेशा उनसे एक ना एक सर्कल जरूर पास हो रहा होगा। तो हमारे 10 पॉइंट्स जो हैं उनसे टोटल 10 C3 सर्कल्स बन सकते थे, लेकिन क्योंकि 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं तो माइनस हम 4 C3 कर देंगे, क्योंकि ये 4 जो है ये अलग अलग सर्कल नहीं बनाएंगे लेकिन ये एक सर्कल बनाएंगे क्योंकि ये कॉन्साइक्लिक है। तो इस वजह से इसका आंसर होगा 10 C3 माइनस 4 C3 प्लस 1। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 डिफरेंट बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 बॉक्सेस? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले मान लेंगे कि हमारे पास 4 सेम बॉक्सेस हैं और लास्ट में हम इन बॉक्सेस को 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर देंगे क्योंकि ये बॉक्सेस भी डिफरेंट हैं एक्चुअली में। तो अभी हमें बस 7 बॉल्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, हमें ये देखना है। 7 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 1 1 1 4 1 1 2 3 1 2 2 2 इतने वेज में। इसके अलावा हम अगर कोई भी दूसरा तरीका करेंगे तो वो इसी का कोई दूसरा वर्जन होगा। इन्हीं तीनों में से जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है कोई दूसरे तरह का अरेंजमेंट होगा इन्हीं नंबर्स का। फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं 2 1 2 2 तो ये ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है ये पेयर, इन नंबर्स का पेयर। तो इसलिए सिर्फ हमारे पास इतने ही पेयर आएंगे। तो हम पहली बॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं 7 में से 7C1 वेज में, फिर 6C1, फिर 5C1 और फिर 4C4। तो पहला वाला जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और इंटू 1 बाई, ये तीनों एक ही हैं तो 1/3 फैक्टोरियल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ये यहाँ पर हम इसको देखें तो ये इसी तरह से हमारा हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दो 1 फैक्टोरियल सेम है। इसके बाद हम अगर इस तीसरे वाले को देखें, तीसरे वाले सेट ऑफ डिवीजन को, तो ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दो के 3 ग्रुप्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। इतने वेज में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर ये 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें कि 7 डिफरेंट बॉल्स को हम 4 डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हमारा ये होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x1 plus x2 plus x3 लेस देन 21 एंड ग्रेटर देन 15 इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि दो चीजें हैं x1 plus x2 plus x3, ये हमारा लेस देन 21 है और इंटीजर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये लेस देन इक्वल टू 20 है और साथ ही साथ ये ग्रेटर देन 15 भी है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करें, मतलब इस क्वेश्चन को हम दो टुकड़ों में बांट देंगे। हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे कितने वेज हैं जिसमें कि x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 20 हो सकता है, और फिर हम उसमें से माइनस कर देंगे वो सारे तरीके जिसमें कि x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 15 हो सकता है, क्योंकि जब x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन 15 नहीं होगा तभी वो ग्रेटर देन 15 होगा, जो कि यहाँ पे हमारी कंडीशन है। तो अब हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 20, और ये पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे होते हैं 1 2 3 इस तरह से, यानी कि यहाँ पे 0 अलाउड नहीं है। इसका मतलब x1 x2 x3 सब के सब मिनिमम 1 होने चाहिए। यहाँ पर हम एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे x4 इस क्वेश्चन इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए, और x4 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 20, क्योंकि जब x4 हमारा 0 रहेगा तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 ये 20 हुआ करेगा, और जब x4 की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से होगी तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन 20 हो जाया करेगा। तो इसलिए ये x4 जो है ये हमारी इस इनइक्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, जो यहाँ पे इनइक्वालिटी हमारी है। अब हम मान लेते हैं कि हमारा एक x1 माइनस 1 ये हमारा a है, x2 माइनस 1 ये हमारा b है और x3 माइनस 1 ये हमारा c है। तो क्योंकि हमारे x1 x2 x3 ये सब 1 या उससे बड़े होने थे तो a b और c ये हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे सारे के सारे। तो ये हमारी इनइक्वालिटी जो है यहाँ पे हम x1 इक्वल टू a प्लस 1, x2 इक्वल टू b प्लस 1 और x3 इक्वल टू c प्लस 1 रखेंगे, तो हमारे a प्लस b प्लस c प्लस x4 ये हो जाएगा इक्वल टू 17। अब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इसका बहुत सिंपल आंसर होगा, वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 17 इन 1/1 माइनस x टू द पावर 4। ये हो जाएगा हमारा 17 प्लस 4 माइनस 1 c 17, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 20c 17। इसी तरह से हम अगर इस
इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15C12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 20C17 माइनस 15C12। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन राइट्स letters to 7 friends at 7 different addresses. In how many ways can he send wrong letters to exactly 4 friends, at least 4 friends? सबसे पहले हम पार्ट 1 को देख लेते हैं। हमें पता है कि अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स का डिरेंजमेंट करना हो तो वो होता है हमारा n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे हमें 4 लोगों को रॉन्ग लेटर भेजने हैं पार्ट 1 में। 7 में से सबसे पहले हम 4 गलत लोगों को चुन लेंगे, वो हो जाएगा 7C4 और फिर हम इंटू D4 कर देंगे इस फॉर्मूला में रखें। तो ये हो जाएगा हमारा 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर ये होगा। सेकंड में हमें एटलीस्ट 4 फ्रेंड को भेजना है, तो यानी कि 4, 5, 6 और 7 सबको हमें देखना होगा। 4 का तरीका यही होगा 7C4 इंटू D4, साथ में हम ऐड कर देंगे 7C5 इंटू D5 प्लस 7C6 इंटू D6 और प्लस 7C7 इंटू D7। ये हो जाएगा पार्ट 2 का आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। There are 2 men and X women playing a single table tennis tournament such that all participants play with each other. If the number of matches played by women among themselves is 33 more than number of matches played by women with the men, then total number of participants is। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि 2 हमारे पास मेन हैं और X हमारे पास विमेन है और ये सब सिंगल्स टेबल टेनिस मैच खेल रहे हैं और हमें दिया गया है कि नंबर ऑफ मैचेस जो कि विमेन आपस में खेल रही हैं। तो विमेन आपस में XC2 नंबर ऑफ मैचेस खेल रही हैं। ये है 33 मोर देन नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय विमेन विद द मेन। एक वुमेन जो है, हर एक वुमेन जो है वो 2 मैच खेलेगी मैन के साथ, तो यानी कि X वुमेन है तो ये 2X मैचेस खेलेंगी। यही क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 33 प्लस 2x। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 66 प्लस 4x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 66 ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 5 ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x हमारा 11 हो सकता है या फिर -5 हो सकता है। -5 हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो x हो गया हमारा 11, लेकिन करेक्ट आंसर 11 नहीं होगा क्योंकि हमसे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पूछे। x जो है वो हमारी विमेन है, तो x 11 है और मेन 2 है, तो 11 + 2 यानी कि 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 13।